हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी का इंट्रोडक्शन और स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वह हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, जैसे कोई हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम हो, उसका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, ठीक है, वह हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम रियलाइज करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है और फिर इसी के कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे कि स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम रियलाइज करेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, जैसा कि हमने आपको बता रखा है डियर स्टूडेंट्स, किसी भी क्लोज्ड सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वह हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी डियर स्टूडेंट्स आपका होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज विल बी निगेटिव। ठीक है, यहां पर डियर स्टूडेंट्स द मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी, द मॉडुलस ऑफ या मॉड ऑफ total energy is known as binding energy of that closed system। ठीक है, आई होप आपको बाइंडिंग एनर्जी रियलाइज हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम मॉड ले लेंगे टोटल एनर्जी का, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का। टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका मॉड जो होता है, मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू जो होती है, वही आपकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करें, ये हमारे पास यहाँ पर एक क्लोज्ड सिस्टम, हम ये सपोज कर लेते हैं अर्थ, ठीक है, जिसका सेंटर हम सपोज कर लेते हैं O। ठीक है, इसका रेडियस हम R सपोज कर लेते हैं, और डियर स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई पार्टिकल इस अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट है, या कह सकते हैं कि ये कोई पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है। यह अर्थ सरफेस से यह एक क्लोज्ड सिस्टम बना रहा है। अगर यह पार्टिकल इस अर्थ सरफेस पर बाउंड है, या कह सकते हैं रखा हुआ है, तो अगर इसको हम एक सिस्टम मान लें, इस अर्थ को और इस पार्टिकल को, तो यह एक क्लोज्ड सिस्टम फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, सिस्टम, इस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या कहा जाएगा? टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी का मॉड ले लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, यहां पर इसका जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी वह हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी, अगर यह पार्टिकल इस अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है, या कह सकते हैं यह पार्टिकल बहुत क्लोज है अर्थ सरफेस के, तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -Gm/m/r हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम आपको कैलकुलेट करना सिखा चुके हैं इसके पहले के लेक्चर में, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देखें। आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करना है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय MBR फिजिशियन। ठीक है,
अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमको वैल्यू मिली -Gmm/r, ठीक है। अब इसका मॉड ले लेंगे, टोटल एनर्जी को अगर हम E सपोज कर लेते हैं तो E इज इक्वल टू मॉड ऑफ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ E इज इक्वल टू Gmm/r, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी वह एनर्जी होती है जिससे यह पार्टिकल इस पार्टिकल से बाउंड है, ठीक है। जिस एनर्जी से यह पार्टिकल इस पार्टिकल से बाउंड है, या ये पार्टिकल अगर इसको हम एक पार्टिकल कंसीडर करें तो यह पार्टिकल इस पार्टिकल से बाउंड है, ठीक है। बाउंड होकर के एक क्लोज्ड सिस्टम फॉर्म कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी, मतलब इस पार्टिकल को इसके सरफेस पर रहने के लिए, ठीक है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इतनी न्यूनतम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है Gmm/r, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम यहाँ पर आगे देखते हैं स्काई वेलोसिटी क्या होता है। यहाँ पर हमने सीखा, यहाँ पर हमने देखा कि इस अर्थ सरफेस पर इस पार्टिकल को बाइंड करने के लिए, या यह पार्टिकल अगर अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है तो यह एक क्लोज्ड सिस्टम सपोज किया जा सकता है, और उस क्लोज्ड सिस्टम का जो बाइंडिंग एनर्जी होगा, न्यूनतम एनर्जी इस पार्टिकल का इस पार्टिकल से बाउंड होने के लिए, या इस पार्टिकल का इस पार्टिकल से बाउंड होने के लिए जो न्यूनतम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वह है Gmm/r, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इस पार्टिकल को यहाँ पर रहने के लिए, अर्थ के सरफेस पर रहने के लिए इस पार्टिकल को न्यूनतम एनर्जी की रिक्वायरमेंट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी Gmm/r। अगर इस पार्टिकल को इतनी एनर्जी हम सप्लाई कर देंगे जितनी एनर्जी से ये बंधा हुआ है, तो यह पार्टिकल अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड से आउटसाइड हो जाता है, ठीक है। अगर इसी के बराबर अगर हम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल को प्रोवाइड कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, तो यह पार्टिकल अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, मतलब एस्केप हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्काई वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी हमारी E इज इक्वल टू मॉड ऑफ E इज इक्वल टू Gmm/r, ठीक है। और अब हमको देखना है यहाँ पर स्काई वेलोसिटी। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पार्टिकल को यहाँ पर रहने के लिए जो, या इससे क्लोज्ड होने के लिए, क्लोज्ड सिस्टम फॉर्म करने के लिए अर्थ के साथ मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना है, Gmm/r, ठीक है। मतलब अगर हम इतना मिनिमम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल को अगर हम सप्लाई करेंगे तो यह पार्टिकल एस्केप कर जाएगा अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड से, ठीक है। अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से यह पार्टिकल एस्केप कर जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि स्काई वेलोसिटी होता क्या है। अगर हम इसी के बराबर में, हमने आपको बोला कि अगर इसी के बराबर में हम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल को एनर्जी सप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या होती है। यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब ½ mv² इज इक्वल टू Gmm/r, ठीक है। यहाँ पर v को हम ve सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर ve जो होगा उसी को हम बोलेंगे स्काई वेलोसिटी, ठीक है।
वी की वैल्यू यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm बाई r। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इस पार्टिकल का यहाँ से डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस हो गया r। अब वी इज इक्वल टू, यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई √2gm बाई r, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स वी इज इक्वल टू यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई √2gm बाई r। gm बाई r क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इज इक्वल टू gm बाई r, ठीक है। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई v इज इक्वल टू √2g। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स g की वैल्यू होती है gm बाई r स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करते हैं कि r से मल्टीप्लाई कर देते हैं और r से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई √2gr, ठीक है। g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। r यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है और जिसकी वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर अगर हम प्लेस कर देते हैं तो v इज इक्वल टू, आफ्टर कैलकुलेशन हमको मिलता है 11.2 मीटर पर किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो VE है इसी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, और जिसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से अगर हम किसी पार्टिकल को ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम थ्रू करते हैं तो वह पार्टिकल अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड से आउटसाइड या हमेशा के लिए वह पार्टिकल इससे इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर से बाहर हो जाता है, ठीक है। मतलब वह पार्टिकल बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। वह एस्केप कर जाता है, उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड से, अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड से वह पार्टिकल एस्केप कर जाएगा तो हम इस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर वह मिनिमम वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम यह मिनिमम वेलोसिटी इस पार्टिकल को सप्लाई कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या कह देंगे वेलोसिटी की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस वेलोसिटी से इस पार्टिकल को फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम थ्रू करेंगे तो यह पार्टिकल अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वह एक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यही होता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होता है और यहाँ पर ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे इस पार्टिकल को आप चाहे इस डायरेक्शन में थ्रू करो, चाहे इस डायरेक्शन में थ्रू करो, चाहे इस डायरेक्शन में थ्रू करो, यह इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ इस पार्टिकल को अगर आप इस वेलोसिटी से थ्रू कर रहे हो तो यह पार्टिकल इन्फिनिटी तक एस्केप होगा, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी तक मूव करेगा, यह पार्टिकल इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और एस्केप वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स इससे कम भी नहीं होती है, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू इससे लेस नहीं होती है, ठीक है। इससे लेस नहीं होने का मतलब ये है कि इससे लेस वेलोसिटी से अगर हम पार्टिकल को थ्रू करेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ
तो वह पार्टिकल स्कैप नहीं करेगा अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड से। ठीक है, अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड से वह पार्टिकल स्कैप नहीं करेगा। और दूसरी केस है कि अगर इसकी वैल्यू निगेटिव ले लेंगे तब भी वह पार्टिकल इन्फिनिटी तक मूव नहीं करेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पर आपको स्कैप वेलोसिटी कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। और बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पर हमने आपको दो टॉपिक कवर किए हैं, स्कैप वेलोसिटी और बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैप वेलोसिटी। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये डायरेक्शन पर नहीं डिपेंड करता है, आप चाहे जिस डायरेक्शन में पार्टिकल को थ्रू करोगे, ठीक है, पार्टिकल इन्फिनिटी तक स्कैप होगा या इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अगर यह मिनिमम वेलोसिटी है या इससे लेस वेलोसिटी नहीं हो सकती है, मतलब इससे लेस वेलोसिटी पर अगर पार्टिकल को थ्रू करोगे तो वह पार्टिकल अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यह वह मिनिमम वेलोसिटी है जिस पर पार्टिकल स्कैप करता है अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड से। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप आपको इसमें स्कैप वेलोसिटी से रिलेटेड ऑल डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।